हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर परमेश्वर पिता आप सबों को आशीष प्रदान करे, आपको और धन्य करे और आशीषित करे और आनंद और शांति से भरे। हमारी भी बस यही विनती है पिता परमेश्वर से कि जैसे जैसे आप वचन को सुनते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, आत्मा में मजबूत होते जाएं, उन्नत होते जाएं। प्रभु की दया आप सबों पर बनी रहे। मेरे प्रियो, एक महत्वपूर्ण बात आज परमेश्वर हमें सिखाना और बताना चाहते हैं। पृथ्वी पर जल प्रलय आया और जल प्रलय आने के बाद में नूह ने पृथ्वी पर दाख की बारी की खेती करी, अंगूर की खेती करी और दाख मधु बनाया। नशा आया, अपने कमरे में नग्न अवस्था में है। 3 पुत्र सेम, हाम, येपेत। हाम ने अपने पिता की स्थिति को देख करके बाहर जाके अपने दोनों भाइयों को पिता के बारे में बताया कि पिताजी नग्न अवस्था में उस तंबू के अंदर में पड़े हुए हैं। यानी कि अपने भाइयों के पास में जाके उसने पिता की निंदा करी। ये निंदा में काउंट होता है। परंतु सेम और येपेत, ये 2 नूह के पुत्रों एक चादर को लेते हैं और उल्टा चलना शुरू करते हैं। सीधा भी नहीं, अपने पिता को वो देखना नहीं चाहते हैं, बुराई को वो देखना नहीं चाहते हैं, नग्नता को वो देखना नहीं चाहते हैं। वो निंदा करने का शौक नहीं है, उनके स्वभाव में निंदा नहीं है। और उल्टा उल्टा चले और पिता के ऊपर में उस चादर को डाल दिया, यानी कि बुराई के ऊपर में उन्होंने पर्दा डाला। अब आगे नूह को जब होश आया है, तब नूह ने अपने बेटे हाम को श्राप दिया। क्या श्राप दिया? उसने कहा, कनान श्रापित हो, वे अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। वे अपने भाई बंधुओं का मतलब शेम और येपेत की जो संतान होंगे, उनके जो दास होंगे वो उसका भी दास हो जाए। इतना ज़्यादा कर्स जीवन पर आ गया, गुलामी का जीवन कनान के ऊपर में आ गया। गुलामी का जीवन सिर्फ निंदा करने मात्र से। तो सोचिए वो परिवार, वो मनुष्य कैसा जीवन को जी रहा है, जो अपनी पत्नी की निंदा बाहर करता है, जो अपने पति की निंदा बाहर करते हैं, जो बच्चे माता पिता की करते हैं, माता पिता बच्चों की निंदा करते हैं, पड़ोसी की करते हैं। आप स्टॉप में बैठे हो, अपने पड़ोसी की निंदा करते हो, तो सोचिए अपने जीवन पे कितना कर्ज, कितनी बुराइयों को पैदा कर रहे हैं आप। आने वाले जीवन को कितना संघर्षमय बना रहे हैं, अपने वंशजों के जीवन को आप खराब कर रहे हैं। और यहाँ पर जो हाम है, उसने कुछ ऐसी ही गलती कर बैठा। अब क्या हुआ है, उसका जो बेटा कनान है ना, वो सेम और येपेत के दासों का भी दास बनने के काबिल हो गया है। बस इससे ज़्यादा उसके जीवन पर नहीं है। मतलब कि अब क्या करेगा वो, जो सेम और येपेत के जो वंशज हैं, उनके लिए मेहनत और मजदूरी करेगा। ये आएंगे, राज्य करेंगे और वो फिर से कहीं और गुलामी करने के लिए पहुंच जाएगा। परंतु एक बात नूह ने बोली, सेम के स्वभाव को देखा। सेम में परमेश्वर का स्वभाव था। हमारा जो परमेश्वर का स्वभाव है ना, वो मनुष्य के पाप की ओर दृष्टि नहीं करता है। जैसे ही मनुष्य पश्चाताप करता है, परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है कि परमेश्वर उनके पापों को बिल्कुल ऐसा व्यवहार करता है जैसे गहरे समुद्र में डाल दिया। देखना नहीं चाहता है वो परमेश्वर। वो एक ऐसा परमेश्वर है, पूरब से पश्चिम जितना दूर है उतने दूर परमेश्वर मनुष्य के पापों को, उसको देखना नहीं चाहता है। वो परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जैसे जो लहू के समान पाप होते हैं ना मनुष्य के, उनको जब श्वेत करता तो हिम के नाई, यानी कि कोई भी दाग और धब्बा परमेश्वर उसका देखना नहीं चाहता। वो एक ऐसा परमेश्वर है जो परमेश्वर बिल्कुल पाप से घृणा करता है, मनुष्य से नहीं। और परमेश्वर पाप की ओर दृष्टि नहीं करता है जो मनुष्य पाप से आज़ाद। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, सेम ने क्या किया, उस निंदा जो उसके स्वभाव को बदल सकती थी, वो नग्न अवस्था जो पिता के देख के अपने स्वभाव में उन चीज़ों को ला, पर उसको ना देख करके उसने परमेश्वर के, और परंतु नूह ने क्या कहा मालूम है? फिर नूह ने कहा, सेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है। सेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है। वो किसको आशीषित कर रहा है, किसके नाम को धन्य कह रहा है, वो किसकी महिमा कर रहा है? परमेश्वर की महिमा कर रहा है। क्योंकि सेम जिस परमेश्वर की आराधना करता है ना, जिस परमेश्वर से प्रार्थना करता है ना, उसके स्वभाव को उसने ग्रहण किया हुआ है। वो परमेश्वर के स्वभाव में जीने वाला मनुष्य है सेम। और यही तो परमेश्वर चाहता है। और जब नूह होश में आया ना, तब वो जान गया कि सेम जो है ये परमेश्वर का सच्चा भक्त है, जो अपने पिता की निंदा नहीं करता, जो मनुष्यों की निंदा
निंदा नहीं करता। ये बिल्कुल उस पिता का परमेश्वर है, उस परमेश्वर का बेटा है, ये उस परमेश्वर का बेटा है मेरे प्रियो। यहाँ बाइबल ऐसा बता रही है जहाँ उसके स्वभाव को वो अपने जीवन पे लिए घूम रहा है और इसलिए कहता है वो सेम का परमेश्वर धन्य है। हालेलुया। हम और आप जब ऐसे स्वभाव को मनुष्यों के जगत में प्रकट करते हैं तब हम लोग परमेश्वर की महिमा करते हैं, और जब बुराई करते हैं तो इससे परमेश्वर की निंदा की जाती है। और इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर को पवित्र जानो, जो भी उसके पास में आए तो पवित्र जाने। हालेलुया। और इसलिए जो हमें प्रार्थना सिखाई गई है, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। और यही तो परमेश्वर चाहते हैं और यही तो यीशु मसीह चाहते हैं कि मेरे और आपके स्वभाव में पवित्रता झलके, मतलब कि परमेश्वर के स्वभाव को हम लोग ग्रहण करें, जिससे मनुष्य देख करके हमारे परमेश्वर को धन्य कह सके। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर था अपने स्वभाव को प्रकट करता, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को प्रकट, और लोग परमेश्वर की महिमा करना शुरू कर देते। हालेलुया। वो प्रभु क्या चाहता है कि मुझे और आपको देख करके लोग परमेश्वर की महिमा कर सके। ऐसे कार्यों को करना है, ऐसे स्वभाव को रखना है जैसे सेम का स्वभाव था, और जिसको चलते कि पिता को अपने बेटे की तारीफ करनी पड़ गई और उसके साथ में परमेश्वर को महिमा देने लग गया कि सेम का परमेश्वर धन्य है। परमेश्वर आज हम सबों से यही मांग कर रहा है। परंतु आगे नूह कहता है और कनान सेम का दास हो, मतलब हाम का जो पुत्र है ना कनान, वो किसका दास हो जाए? सेम। मतलब कि अब जो बड़ा भाई सेम है इसकी गुलामी में वो लोग आ जाएंगे। क्यों? निंदा के चलते, स्वभाव में गड़बड़ी के चलते मनुष्य गुलामी का, बंधुआई का जीवन जी रहा, परेशानी का जीवन जी रहा, परिश्रम का जीवन जी रहा है, अपने बंधनों से वो आज़ाद नहीं। पर जिस दिन वो बुराई करना छोड़ देगा, लोगों को आशीष देना शुरू कर देगा। और बाइबल यही चाहती है, बुराई के बदले बुराई नहीं, गाली के बदले गाली नहीं। यदि तुम तो आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए, इसलिए आशीष ही दो, आशीष ही दो। इसलिए सबकी बुराई करना आज से बंद करें, लोगों को आशीष देना शुरू करें। जो आपको गाली देता है, आपकी बुराई करता है, उसको भी आशीष दीजिए। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। आप आशीष दोगे तो आपको आशीष दी जाएगी, आप गाली दो तो आपको गाली दी जाएगी, आप निंदा करोगे तो आपकी भी निंदा की जाएगी, आप दोष लगाओगे तो आप पर भी दोष लगाया जाएगा। इसलिए इन सारी वस्तुओं को, इस बुरी बातों को मन से निकाल करके फेंक दीजिए और क्या कीजिए? सिर्फ आशीष और आशीष और आशीष। यदि आप इस पृथ्वी पर रहते हुए आशीष के भागीदार होना चाहते हैं तो अभी से ही लोगों को नाम ले करके, जिनसे आपकी नहीं पड़ती, जो आपकी बुराई करते हैं, जो आपसे घृणा करते हैं, उनको आशीष देना शुरू करें, आशीष देना शुरू करें। एक शुरुआत करें, अभ्यास करें और अभी से करें। प्रभु आपकी सहायता करें। आइए प्रार्थना करेंगे। मेरे पवित्र पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप यही चाहते हैं कि इसी पल से प्रभु जी हम अपने दुश्मनों को, अपने बैरियों को, अपने शत्रुओं को आशीष देना शुरू करें, क्योंकि हम सभी आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं प्रभु जी। आपके इस अनुग्रह की इस दया के लिए कि आपने अपनी इच्छा हम पर प्रकट कर दी है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं, निंदा से मोड़ के प्रभु जी एक आशीषमय जीवन को बिताने के लिए आपने बुलाहट दी है प्रभु जी। हम भी सेम जैसे आपके स्वभाव को ग्रहण किया था पिता, वो प्रभु जी उस बुराई को देखना नहीं चाहता था, उस पर उसने पर्दा डाला। बस ऐसे ही स्वभाव दीजिएगा प्रभु जी हम सभी को पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन।